द टॉपिक प्रोटीन। सो प्रोटीन से तो आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी प्रोसेसेस में रेगुलेशन जो हो रही है, बॉडी प्रोसेस रेगुलेट हो रहे हैं, उनमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोटीन्स आप होते क्या हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो कि सिंपल यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द प्रोटीन्स। अब वो जो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, वो थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड प्रोटोज। प्रोटोज का मतलब होता है सुप्रीम। ठीक है, तो सो द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। मीन्स के जो प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं कि अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं और फिर वो आपको प्रोटीन्स देते हैं। जो अरेंजमेंट आपके अमाइनो एसिड्स की होगी, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट अरेंजमेंट है। ठीक है, डिफरेंट अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं। वो जब आपस में डिफरेंट अमाइनो एसिड कंबाइन करेंगे तो उसी से आपके प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स आएंगे। उसके बाद हम जर्नल फार्मूला की तरफ चलें तो जो अमाइनो एसिड्स का जर्नल फार्मूला है वो ये है कि आपका जो कार्बन एटम है वो एक तो अमाइन ग्रुप के साथ अटैच हुआ होता है। ठीक है, दूसरा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हुआ होता है। एक जो आपका कार्बन है वो दो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हुआ होता है, जो जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा आपके पास अमाइन ग्रुप होता है। उसके अलावा वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। और उसके अलावा जो आर है वो क्या है कि वो रिप्लेस हो जाता है विद द अमाइनो एसिड चेन्स। अमाइनो एसिड की डिफरेंट चेन्स आके जब आर को रिप्लेस करके वहाँ पे लगती हैं तो आपके पास प्रोटीन्स आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो पहली एग्जांपल है कि अगर आर को हम रिप्लेस कर देते हैं एच के साथ, ठीक है, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, अमाइन ग्रुप के साथ और हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, आर की जगह आपने एच लगा दिया तो आपके पास जो प्रोटीन आया वो क्या है, ग्लाइसिन। ठीक है, सिमिलरली आप अगर उसी एच को रिप्लेस कर देते हो CH3 के साथ, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो एलेनिन होगा। ठीक है, मीन्स के जो अमाइनो एसिड्स की चेन है वो आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। जब वो आपका प्रोटीन चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट भी चेंज होता है। तो एच लगाने से आपके पास ग्लाइसिन आया था, जबकि CH3 लगाने से आपके पास एलेनिन आया था। अब जो प्रोटीन्स हैं उनका हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट कंसंट्रेशन पाई जाती है, जिसमें ये एक टेबल दिया हुआ है और उन्होंने बताया हुआ है कि मेमेलियन मसल्स में 20% होते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में 7% होता है, काउस में 3.5% प्रोटीन्स होते हैं, सीरियल्स में 12% होते हैं और बीन्स, नट्स, पल्सेस वगैरह में 20% अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी बॉडी की जो फंक्शनल पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, उनकी कंपोजिशन के अलावा, ठीक है, और आपकी डेली यूज़ में जो डाइटरी प्रोटीन्स आ रही हैं, ठीक है, उनके अलावा ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये आपके डेली आर्टिकल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जैसे आपके पास है सिल्क है, लेदर है, वूल है, इसके अंदर भी आपके पास जो है वो क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हमारी हम 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स जो है ना वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हमें देते हैं। ठीक है, अब वो जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है वो डिटरमाइन करता है क्या कि प्रोटीन की शेप कैसी है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, और प्रोटीन्स जो हैं ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। अब जो प्रोटीन्स है ना
वो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के डिफरेंट रोल्स में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहला है वो जैसे हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कोलेजन है, ठीक है, स्किन में और बोन्स में, तो वो भी कोलेजन जो है वो भी क्या है, आपकी प्रोटीन है। उसके बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी जो है वो थ्रू प्रोटीन्स है, जिसमें आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन हो रही होती है। तो दीज ऑल फंक्शंस आर फ्रॉम द with the help of the proteins. Proteins are basically the enzymes, ठीक है। enzymes जो होते हैं वो आपके उसको बॉडी फंक्शंस को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, कैटालाइज करते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये सबसे सिंपल प्रोटीन्स का जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो सिंपली क्या होते हैं कि एक ही वे में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ना तो उन्होंने कोई लूप बनाया होता है, ना वो एक दूसरे के साथ क्या हुए होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, ना ही उन्होंने कोई कॉइल बनाया होता है। अब मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, आपको वहाँ से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब ये देखें कि ये आपके पास क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सर्कल्स आपको शो हो रहे हैं, ये आपके क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। ये जो एक लीनियर टाइप स्ट्रक्चर जा रहा है वो क्या है, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आओ, तो आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हेलिकल शेप आ जाती है, यानी कि वो एक लूप बनाता है, ठीक है। तो वो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद अगर आप जाओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर उस पर टर्शरी स्ट्रक्चर पे, तो ये आपको 3D स्ट्रक्चर देता है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये आपको 3D विजुअलाइजेशन देता है, यानी कि उसको आप जिस भी साइड से देखोगे वो आपको सिमिलर नज़र आएगा। आपने सुना होगा 3D स्ट्रक्चर, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है, जिसको आप जिस भी एंगल से देखोगे वो आपको सिमिलर लगेगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है टर्शरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो और इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एक ही चेन जो होती है वो क्या होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एक ही चेन जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर क्या, उसी चेन के ऊपर ओवरलैप की होती है, उसने उसी के ऊपर क्या किया होता है, कॉइल बनाया होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं अगर, तो आपके पास आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डिफरेंट आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन करके आपको क्या दे देते हैं,